इसको बंद कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं संतलाल दिवाकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपने अगले क्लास के साथ। और काफ़ी कुछ दिनों से मैं अस्वस्थ होने के कारण मैं क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहा था, इसलिए आज मैं थोड़ा स्वस्थ होने के बाद अपनी क्लास को पुनः मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से देखिए और पढ़ने की और समझने की कोशिश करिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार जीरो से शिखर तक हम लोग क्या कर रहे हैं, नरेशन का लगातार अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ तक हमारा अभी तक लगभग 2 लेक्चर्स हुए थे। उसके बाद कुछ व्यवधान के कारण ये लेक्चर्स थोड़ा रुकावट पैदा कर दिया और वहाँ पे हमें रुकना पड़ा। और आज हम फिर हाजिर हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। और यहाँ तक साथियों कि आपको पता होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में नरेशन को हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, उसको ज़रा जानने की कोशिश करिए थोड़ा बैक में, तब हम आगे चलते हैं। हमने कोशिश ये किया था कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तब उसे हम क्या करेंगे, उसे हम नहीं बदलते हैं, ठीक है। उसे हम नहीं बदलते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने के बाद इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच चाहे जिस टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का के वर्ब और टेंस चाहे वो जिस टेंस में हो वो नहीं बदले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक साथियों हमने आपसे देखा था। लेकिन अब हम करेंगे क्या कि हम आपको बताने वाले थे कि इस लेक्चर्स के बाद हम करेंगे क्या कि इसमें जो टेंस का परिवर्तन है, जो टेंस का चेंज है, हम उसको बारी बारी से कैसे सीखेंगे वो हम आज के लेक्चर में, आज की क्लास में उसे हम सीखने वाले हैं। और उसे आप ध्यान करके और उसे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके जरूर देखिएगा, जिसे हम आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है साथियों। हाँ, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होने के बाद रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चाहे जिस टेंस में हो वो तो नहीं बदला जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न टेंसों में बदल जाते हैं। और वो कौन कौन से टेंस हैं, मैंने सबसे पहले साथियों इसका हमने क्या किया था, आपको एक ट्रिक मैंने बताया था। एक ट्रिक बताया था कि वो ट्रिक है दोस्तों, मैंने बताया था कि प्रेजेंट के जो चारों टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस के दोस्तों जो 4 टेंस होते हैं, ठीक है, जो 4 टेंस होते हैं, मैंने आपसे बताया था कि ये किस में बदल जाते हैं, ये साथियों चेंज हो जाते हैं पास्ट के चारों टेंसों में, ठीक है ना। मैंने आपसे ये चीजें लगातार मैंने बताया था, ठीक। बात हुई प्रेजेंट टेंस की, ठीक है दोस्तों, बात हुई किसकी, प्रेजेंट टेंस की, जो कि मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं ये किस में बदल जाएंगे, पास्ट के 4 पार्ट्स में ये बदल जाएंगे। मैंने उस लेक्चर में थोड़ा सा चर्चा किया था आपसे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये ऐसे इसका परिवर्तन है। उसके बाद फिर बात आती थी कि अगर पास्ट के जो टेंस आए तब फिर बात इसकी आई थी, ठीक है, बात आई थी पास्ट के टेंसेस के जो 4 टेंस है, ठीक है ना। तो बात इस पर आके ये क्वेश्चन मार्क लग गया था, ठीक है, कि अगर पास्ट के 4 टेंस आएंगे तब हम उसे क्या करेंगे, ठीक है ना, तब हम उसको क्या करेंगे, उसका एक नियम हमने आपसे बताया था कि पास्ट के जो ये 4 टेंस होते हैं ये बदल जाते हैं किसमें, पास्ट के ही टेंस में बदलते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, फर्क ये है कि पास्ट के जो शुरू के 2 टेंस होते हैं, क्या है साथियों, ये पास्ट टेंस के, हाँ पास्ट टेंस के क्या है, ये जो
जो स्टार्टिंग के क्या है, दो टेंस होते हैं। क्या होते हैं? स्टार्टिंग्स के कितने टेंस हैं साथियों? ये जो दो टेंसेस हैं, ये क्या हुए थे? ये परिवर्तन हो जाते हैं पास्ट के अंतिम दो टेंसों में। पास्ट के किसमें? पास्ट के अंतिम। ठीक है दोस्तों, पास्ट के अंतिम दो टेंसों में क्या हो जाते हैं? ये बदल जाते हैं। ठीक है ना? ये क्या हो जाते हैं दोस्तों? चेंज हो जाते हैं या तो बदल दिए जाते हैं ना। ठीक है, बस इतनी बातें। ये क्या है, थोड़ा बैक में जहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि पास्ट के जो चार टेंस हैं वो पास्ट के जो वो सॉरी प्रेजेंट के जो चार टेंस हैं वो पास्ट के चार टेंस में, लेकिन पास्ट के जो चार टेंस हैं वो क्या है? पास्ट के जो स्टार्टिंग के, मैंने आपसे बताया कि कहाँ के स्टार्टिंग के कितने टेंस? ये दो टेंस। ठीक है ना? स्टार्टिंग के कितने टेंस? दो टेंस हैं। और ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पास्ट के अंतिम क्या है? दो टेंसेस में क्या हो जाते हैं? ये चेंज हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद अब हम आते हैं, हमने आपसे और चीजें बताई थी। हमने आपसे बताया था कि अगर क्या हुआ, फिर बात आती कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिल जाए? अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमको पास्ट टेंस मिले, सॉरी पास्ट परफेक्ट मिले, पास्ट परफेक्ट, और क्या मिले हमको? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर मिलता है। ठीक है साथियों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिले तो ध्यान देना बात को, तो से मैं बातों को छोड़ रहा हूं और यहां से आप जानेंगे कि मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे पहले बताया था कि तब का मतलब है कि इसके आगे भी बातें कुछ है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो वहां से छोड़ रहा हूं। तो कह रहा कि अगर पास्ट पर रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या मिल जाए? पास्ट परफेक्ट, और क्या मिल जाए? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर मिलता है, दो चीज है, किसमें मिलेगा? रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा। पहला पास्ट परफेक्ट, दूसरा मिलेगा आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर ये आपको मिलते हैं दो टेंस, तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, इसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, अर्थात इसको इनडायरेक्ट नरेशन में भी हम इसको ज्यों का त्यों ही बिल्कुल वैसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई हम बदलाव यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप जरूर जान लीजिए। उसके बाद ठीक है, अब हम आते हैं अपने बिल्कुल मेन टॉपिक पे, जहां से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, और फिर इसके बाद इसको भी बताना जरूरी था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब हम चलते हैं चेंज ऑफ टेंसेस, इसी की तरफ, इसकी ओर चलते हैं साथियों। चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ टेंसेस ये क्या है? इसकी ये मेन हेडिंग है कि आप इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आप क्या करेंगे? आप कैसे परिवर्तन करेंगे टेंसों का। ठीक है ना? और बहुत से कमेंट हमारे वीडियो में, हमारे लेक्चर्स में, हमारी क्लास में आए, बहुत से बच्चों ने कहा कि इसको सर ट्रांसलेट इनटू हिंदी करिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों जो भी हों, ये बात आप जान लीजिए कि सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं। उसके बाद हिंदी बोल रहे हैं, यही क्या कम कर रहे हैं। ठीक है ना? वैसे इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी बोलने के लिए भी अलाउ नहीं होता, लेकिन तब भी हम आपको हिंदी में बोल के पढ़ा रहे हैं। और फिर जो आप कह रहे हैं कि सर ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इसमें ट्रांसलेट करने की कौन सी बात है?
ठीक है ना दोस्तों। इसमें ट्रांसलेट करने की कोई बात हिंदी में नहीं है। जो कि मैं लिखता ही इंग्लिश में हूं, उसे पढ़ाना इंग्लिश है, और जो बातें होती है मैं उसे हिंदी में आपको बता भी दे रहा हूं, और उसे चाहो तो आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे उतना सुटेबल मेरे दोस्तों, एक बात जान लीजिए, इंग्लिश ही सब्जेक्ट इंग्लिश है, यहाँ पे उतना ज़्यादा हिंदी में लिखना ये संभव नहीं होता है, और ये सही माना भी नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश है तो कितना हम उसको हिंदी में लिखेंगे। ठीक, उसे मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए, और जो जरूरी होता है मैं काफ़ी हद तक तब भी मैं हिंदी में लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सारी बातों को हम हिंदी में लिखना वो पॉसिबल नहीं माना जाता। ठीक साथियों, ये चीज़ आप लोग जरूर जान लीजिए। ये कमेंट्स बहुत आए हैं कि सर ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ये कमेंट्स बहुत आए हैं, लेकिन वो जान लीजिए कि सारी बातें यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं लिखा जा सकता। अगर सब वो इंग्लिश को अगर हिंदी में लिखते आप तो फिर काहे के लिए फिर इंग्लिश सब्जेक्ट हिंदी पढ़िए आप, क्या दिक्कत ना। तो इसलिए जो जरूरी है वो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं बोल के बता दे रहा हूँ, उसे आप चाहो तो अपनी कॉपी पे तुरंत लिख सकते हो। ठीक है साथियों, तो चलते हम आगे। जैसे चेंज ऑफ टेंसेस आया, तो यहाँ पर जैसे मान लो आप लोग हिंदी की बहुत डिमांड कर रहे हैं, चलिए मैं हिंदी, इसको, ये छोटी बातें हैं, चलो इसको लिख दे रहा हूँ थोड़ा। लिख सकते हो टेंसों का परिवर्तन। ठीक है ना, टेंसों का क्या है, ये परिवर्तन है। और ये किसके अंतर्गत है, नरेशन, नरेशन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, टेंसों का परिवर्तन जो है ये किसके अंतर्गत है, नरेशन के अंतर्गत। तो हम जो है ये बातें सीखने जा रहे हैं बिल्कुल, कि कैसे हम टेंसों को बदलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने देखा था, सबसे पहले आपने देखा था कि टेंसों का परिवर्तन वो क्या है। तो सबसे जो पहला टेंस है, पहला टेंस हम किस में बदल देते हैं, जो पहला टेंस है, थोड़ा नेक्स्ट पेज से आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलते हैं हम आगे। जो पहला टेंस है, ध्यान दीजिएगा साथियों, पहला टेंस इसका जो होता है वो होता है कि प्रेजेंट। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम किस में बदल देते हैं, इसको बदलते हैं चेंज इनटू, हाँ किस में बदलते हैं दोस्तों, चेंज इनटू मैंने बताया था पास्ट में बदलोगे, पास्ट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा देखिएगा, पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते, ठीक है ना। ये इसका पहला परिवर्तन है। ठीक, पहले टेंस का ये परिवर्तन है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ये पहला परिवर्तन है। तो इसको हम देख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाकर। प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होगा, किस में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट में। जैसे मान लो कोई सेंटेंस आपने लिया, जैसे लिया आपने कि सोनम सेड टू राजू, सोनम सेड टू राजू, कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है ना, महेश ईट्स आ सावर, सावर मतलब क्या होता है साथियों, सावर मतलब होता है खट्टा।
a sour mango, ठीक है ना, a sour mango now, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक, आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब ये किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है साथियों, रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में, ठीक है ना। तब क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये जो सेंटेंस है ये किस में बदल देंगे हम, पास्ट इंडिफिनिट में। और देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच आपका ये है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ये किसमें है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम अगर, ये आपका वाक्य किसका हो गया दोस्तों, मैंने आपसे बताया था ये वाक्य हो गया डीएस का, डीएस या एन, मैंने आपसे पहले बताया था डायरेक्ट स्पीच या नरेशन का, ठीक है। अब इसे अगर हम बदलना चाहें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है किस में बदलेंगे, सॉरी वो किस में बदलेंगे आप, पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज देख रहे हैं कि एक बात और, मैं ऑफलाइन क्लास में भी बहुत बच्चों से मैंने पूछा कि जो हम ये टेंसों का जो चेंज, जो टेंसों के सेंटेंस है, या तो जो 5 प्रकार के लगभग सेंटेंस इसमें हम अभी बाद में अध्ययन करेंगे, ये हमें किस में देखने के लिए मिलेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा साथियों, टेंसों का परिवर्तन, सेंटेंस और टेंस के वर्ब, ये हमें कहीं नहीं मिलते हैं, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में ही ये सारी बातें हमें देखने के लिए मिलती, ठीक है ना। ये सारी बातें हमें कहाँ मिलती है, रिपोर्टेड स्पीच में ही साथियों सारी बातें हमको देखने के लिए मिलती है, और कहीं पे नहीं मिलती है। तो हमें बात यहीं पे देखना है कि हमारा ये जो वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और तभी इसे हम बदल के किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम बदलते हैं। जैसे मान लो यहां पे दिया है सोनम, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, और तो क्या कर दोगे, टोल्ड कर दोगे। और टोल्ड हमने आपसे पहले बताया था कि किसमें होते हैं ये होते हैं मेरे दोस्तों सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में, और कनेक्टिव या कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक। उसके बाद आया महेश, महेश हमने आपसे बताया था कि ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, इसमें क्या थर्ड पर्सन अगर कोई आता है तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। तो महेश क्या हो जाएगा, महेश का महेश ही रहेगा। और दोस्तों एक चीज, ये प्रॉपर नाउन है, इसका पहला अक्षर क्या रहेगा, हमेशा कैपिटल रहेगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा सोनम टोल्ड राजू दैट महेश, अब ये बदलो किस में जाएगा, जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट में गया तो ईट का क्या हो जाता है दोस्तों, उसमें आएट होता है, जो सेकेंड फॉर्म है किसका, ईट का, ठीक है। क्या हो जाएगा, महेश आएट आ सावर मैंगो, सावर मैंगो। उसके बाद क्या है, नाऊ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है, और अब इन्वर्टेड कामा हटा के हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, और ये आपका क्या बन जाता है, आई एस या एन बन जाएगा, ठीक है ना। मैंने जो है आई एस या एन का मैंने बताया था कि कोई आई ए एस मत समझ लेना, क्योंकि वो दूसरी चीज है और ये इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वाक्य हमारा किस में बदल गया, इनडायरेक्ट में बदल गया। ये पहला परिवर्तन है किसका, आपका टेंसों का परिवर्तन, टेंस चेंज का क्या है, ये पहला परिवर्तन है, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में गया, पास्ट इंडिफिनिट में, आपका पहला परिवर्तन आपने देख लिया। उसके बाद इसमें एक चीज और देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका वाक्य है जिसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो आपको यहां पर जो प्रोनाउन सब्जेक्ट जो मिलेंगे, उसको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय उसको सब्जेक्ट क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट को, और थर्ड पर्सन को नो चेंज, ठीक है ना। इसको मैं बताना आपको थोड़ा सा उस समय नहीं बता पाया, लेकिन अभी आप देख लीजिए। जैसे आपको इसकी एक ट्रिक है साथियों, उसको आप चाहो तो देख सकते हो। इसकी एक जो ट्रिक है यहां पे आप देख लीजिएगा, थोड़ा आराम से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, एक है ट्रिक इसका 123, 123 को आप लिख सकते हैं SON, इसके माध्यम से आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन क्या है, चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सॉरी ये सेकंड नहीं थर्ड हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन चेंज इनटू
ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा हट गया था, ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद अगर कोई थर्ड पर्सन आता है तो इसमें हम नो चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे भी इस फार्मूले को समझ सकते हैं। बाकी आप लोग मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट होंगे, चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना साथियों। इसे ऊपर से काट दो, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। एक इसका ऐसे भी परिवर्तन होता है। उसके बाद ये परिवर्तन हुआ, इसके अकॉर्डिंग बदलते हो। और ये भी देख लो कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता कौन है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत थोड़ा देख लीजिएगा जल्दी में, इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आता है। क्या आता है? आई और बी आता है। उसके बाद सेकंड के अंतर्गत कौन आता है? खाली यू आता है, ओनली यू आता है, ठीक है ना। ये चीज आप जान लो, केवल यू आता है। उसके बाद बाकी इसके बाद जो बच जाए दोस्तों, इसके बाद सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। जो भी आपका बी के बाद आपका आई बी, यू के बाद बी आता है, दे, ही, सीट या किसी का नाम है, सब थर्ड पर्सन का। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको हम बदल देते, इसका परिवर्तन कर देते, ठीक है। ये चीजें जरूर आप लोग देखते रहिएगा। और यहां पर जो एक चीज मैं अभी आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, नाउ को किस में बदल दिया? नाउ नियरेस्टनेस वर्ड है, ठीक है ना। नाउ क्या है? निकटता प्रकट करने वाला शब्द है, और इसे हम बदल देते हैं देन में। ये मैं चार्ट आपको अपने अगले लेक्चर में पूरा लिखा दूंगा और पूरा विस्तार से बता दूंगा, जिसे आप अच्छी तरह से जान जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो साथियों, जो लोग कमेंट्स करते हैं कि सर ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ये कमेंट्स बहुत आए मेरे वीडियो में। तो उसके बाद आप लोग ये चीज़ जरूर देखिएगा कि इसकी हिंदी सिर्फ आपको मुंह से बताई जा सकती है, उसे आप लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर पूरा लिखना, क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश है, वो हिंदी लिखना पूरा संभव नहीं है, मैं उसे बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कहा कि सोनम सेड टू राजू, सोनम ने राजू से कहा, क्या कहा कि महेश ईट्स अ सावर मैंगो नाउ। महेश अब क्या करता है? खट्टे आम को क्या करता है? खाता है, ठीक, ये कहा। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट में देख लो, इसमें क्या है? सोनम टोल्ड राजू, सोनम ने राजू से बताया दैट की महेश आएट अ सावर मैंगो देन, महेश तब क्या किया? एक खट्टे आम को क्या किया? खाया। बात समझ में आ रही है? बस इतना यहाँ पे हिंदी हो सकती है, और यही चलता ही है, यही बताया ही जाएगा, ठीक है ना, और यही चलना भी चाहिए, नहीं तो इंग्लिश में हिंदी क्यों। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट परिवर्तन की ओर। प्रेजेंट इंडिफिनिट को हमने बदला पास्ट इंडिफिनिट में, अब आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस को देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हम बार बार चेंज इनटू नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम ये एरो के माध्यम से आप लोगों को दर्शा दे रहे हैं, जिसे आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में बदलेंगे? उसी तरह पास्ट में ये जाएगा दोस्तों, पास्ट कंटीन्यूअस। इसमें गए साथियों ये पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो हमने ट्रिक में आपसे बताया था कि प्रेजेंट के चारों जो टेंस हैं वो पास्ट के 4 टेंस में ही बदल जाएंगे। वही चीज चल रहा है, जिसे मैं बारी बारी करके आपको एग्जाम्पल वाई करके मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे आप जरूर ध्यान पे देखिएगा। जैसे मान लो सेंटेंस इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कोई लीजिए, जैसे दिया कि रीता सेट कामा इन्वर्टेड कामा मनीष वाज नॉट सिंगिंग आ गुड सॉन्ग, ठीक है दोस्तों। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। और ये भी आपका क्या है? टीएस या एन है, डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, दोनों हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रीता सेट, अब हम इसे चेंज करें,
हाँ हिंदी, अब ये सुन लीजिए, आप जो बार बार कमेंट करते हैं सर ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, मैं अब बताते ही चल रहा हूं, बाकी यहां पे लिखना संभव नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। रीता ने कहा, कह रहा कि मनीष नाम का एक लड़का है, और ये जो मनीष है कह रहा मनीष वाज नॉट सिंगिंग अ गुड सॉन्ग। मनीष जो लड़का है वो एक अच्छा गीत नहीं गा रहा था। ठीक है ना? तो है क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसमें गया? थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। कह रहा कि मनीष इज हो जाएगा। ठीक है ना? ये इनडायरेक्ट के उसमें लिख गया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मनीष इज नॉट सिंगिंग अ गुड सॉन्ग। देख रहे हैं सेंटेंस आपका पूरा रिपोर्टेड स्पीच में किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है दोस्तों, और इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में किस में बदल देंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, जैसा कि अभी ये बदल गया था जल्दबाजी में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रीता। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेम हूं बहू वैसे ही उसको रहने देंगे। तो हो जाएगा रीता सेड। क्या है? सेड को सेड ही रहने देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? आपका असर्टिव सेंटेंस है, हो जाएगा दैट नामक कंजंक्शन से जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? रीता सेड दैट। मनीष थर्ड पर्सन है, इसमें नो चेंज होगा मनीष। अब इज एम आर चेंज इनटू वाज वेयर, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे वाज, हो जाएगा नॉट। बाकी सारी बातें वही रहेगी दोस्तों, अगर आप समझना चाहो तो समझ लो, क्योंकि सेंटेंस का पोस्टमार्टम कहां से होता है ये चीज मैं आपको बता दिया। जहां तक चेंज था वही, बाकी सारी बातें वही रहेगी। ठीक है ना? तो पोस्टमार्टम करना जिस दिन आप सीख जाओगे वाक्यों का, उस दिन आपसे जल्दी कोई गलती होने वाली नहीं है, ये लगभग मेरा दावा है। ठीक है ना? तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा? आई एस या तो एन बन जाएगा। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, मैंने फिर आपसे लास्ट बार कहने जा रहा हूं, वो वाला आई एस मत समझिएगा, वो दूसरी चीज है, वो यूपीएससी का काम है, जो संघ लोक सेवा आयोग जिसे हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में भी सुन लीजिएगा, कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। ये आईएएस दूसरी चीज है। ठीक है ना? नहीं तो आप लोग वही समझ लो, तो अब मैं नहीं बताऊंगा इसको। हो जाएगा आईएसएन। इस तरह से हम सारी बातें इसको हूं बहू दोस्तों वही रहने देते हैं। ठीक है? तो ये हमारा जो परिवर्तन हुआ किसका? ये परिवर्तन हमारा हो गया प्रेजेंट किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या कर दिए हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में हम बदल दिए हैं। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट को। ठीक है ना? किसकी बात आती है? थोड़ा सा इसको ऊपर ले लो। हाँ ठीक है। अब जो तीसरे नंबर का इसका जो चेंज है, कौन सा टेंस है दोस्तों? वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना? प्रेजेंट परफेक्ट को हम फिर वही बातें करेंगे, किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या कर देंगे? इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है ना? ये तीसरा परिवर्तन इसका है। तो फिर क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज किए इसको, हाँ देख लीजिए। तो अब क्या करेंगे? अब हम ऐसा कोई एग्जाम्पल लें जो एग्जाम्पल हमारा किसका हो? डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट का हो, लेकिन अगर उसको बदलें तो ये किस में जाए? पास्ट परफेक्ट में जाए। ठीक है? चेंज करके, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपने जैसे लिया रोहित। रोहित सेड टू मोनिका। ठीक है ना? मोनिका कामा इन्वर्टेड कामा, रोहित सेड टू मोनिका आई हैव फिनिश्ड
माई वर्क। ठीक, चाहो तो क्या कर लो, थोड़ा सा एक शब्द और बढ़ा दो। हाँ, माई वर्क नाउ कर दो, वही बात जो पहले बढ़ाए थे। अब इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक, अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप समझदार हो, इतना समझ गए हैं, तो मेन मेन बातों को मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना, तो इसे आप जैसे बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, रोहित देखो दोस्तों अपने स्थान पर ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद देख रहे हैं आप, एक मिनट साथियों, हाँ तो दोस्तों क्या करेंगे हम, जो है चलते हैं आगे। रोहित अपने स्थान पर रहेगा। अब इस क्या करेंगे, इसको हम बदल देंगे टोल्ड में। किसे बदल देंगे, टोल्ड में। और मोनिका को मोनिका ही रहने देंगे। ठीक है, हो जाएगा रोहित सेट टू मोनिका। रोहित सेट टू मोनिका हुआ। उसके बाद फिर देख रहे हैं, इसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो हम मोनिका कर दिए। अब कंजंक्शन वही लगेगा, दैट। ठीक है ना, दैट लग गया कंजंक्शन। अब देखो, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये ट्रिक देखो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां लाओ सब्जेक्ट, रोहित है तो रोहित के अकॉर्डिंग तुमको क्या मिल जाएगा, ही मिल जाएगा। और उसके बाद ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो ही के साथ हम क्या कर देते हैं, हाइड। ठीक है ना, एक ही इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट की, क्या होती है यहां पर देख लो, ओनली हाइड होती है। क्या होती है, हाइड। और हाइड के साथ B3 होना बिल्कुल कंपलसरी माना जाता है। ये भी बातें आप लोग बिल्कुल जानते रहना। ठीक है ना, फिर कह रहा ही हाइड, कह रहा ही हैड फिनिश्ड। फिनिश्ड माई पॉसेसिव केस है और फर्स्ट पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, रोहित के अकॉर्डिंग। तो क्या बन जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रोनाउन होता है ही। और फिर पॉसेसिव केस में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हिज बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हुआ, हिज वर्क। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका हिज वर्क। ठीक है, अब इसके बाद नाउ का, नाउ का किस में बदल दोगे, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में इसको बदल दोगे तो नाउ का हो जाएगा देन हो जाएगा। ठीक, अभी आपका किस में बदल गया, इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया है, इनडायरेक्ट स्पीच बदल गया। और कामा इन्वर्टेड कामों को हम हटा के क्या कर देते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट तक हुआ, अब चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर चलो। देखो, जो चौथा नंबर का आपका परिवर्तन है, वो परिवर्तन है साथियों, वो परिवर्तन है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किसमें बदलते हैं साथियों, उसी में। ठीक है ना, किसमें, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, ठीक है ना, ये आपने देख लिया, ये चौथा परिवर्तन इसका है। हाँ, तो ये परिवर्तन आपका कौन सा है, 4 नंबर का ये परिवर्तन है दोस्तों, इसे आप देखिएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल आपने लिया, लिख सकते हैं सोहन
हैज सेड, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे हैज मत करिएगा, इसके दर पर आप क्या कर दो, हैड कर दो, बल्कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्या कर दोगे, हैड कर दो। सोहन हैड सेड, क्या हो जाएगा, कामा, इन्वर्टेड कामा, सोहन हैड सेड हुआ। उसके बाद अब क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में इसको बदलेंगे, है कि नहीं, हो जाएगा रोहन हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज, ठीक है। तो यहां पर किया कि सोहन हैड सेड, है कि नहीं, किसमें है, पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको हम क्या करेंगे, सोहन हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। देख रहे हैं दोस्तों, ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसके हम किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या कर देंगे, हम इसको हम बदल देंगे, ठीक है। जैसा कि सोहन हैड सेड, ये तो अपने स्थान पर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ये अपने स्थान पर रहेगा, तो हम इसको नहीं बदलेंगे। क्या लगा दिए, दैट नामक कंजंक्शन को लगाए। ये थर्ड पर्सन है, रोहन अपने स्थान पर रहेगा, प्रॉपर नाउन, इसलिए पहला अक्षर क्या करेंगे, इसको हम पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन इसलिए पहला अक्षर इसका क्या करेंगे, हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद किसे बदलते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो जहां हैज था वहां पे हम क्या कर दिए, हैड बीन कर दिए, हैड बीन कर दिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके बाद इसमें अब कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, और अब सारी बातें वही रहेगी, और यही आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप जान लीजिए, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सारी बातें वही रहेगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख रहे हैं सब कुछ, हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, सारी बातें वही रहेगी, ठीक है ना। इस तरह से आप जाने, सिर्फ हैड का परिवर्तन हुआ बस, और इधर जो परिवर्तन होना था वो हो चुका है, ठीक। तो ये किसकी बात हुई थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है दोस्तों। तो अब ये प्रेजेंट की बात हो गई, 4 परिवर्तन आपने देखा इस तरह से। अब हम ये प्रेजेंट टेंस की बात हुई, किसकी बात हुई थी दोस्तों, ये सारी बातें जो हुई थी ये प्रेजेंट टेंस का परिवर्तन था, प्रेजेंट टेंस का ये क्या था, ये परिवर्तन था, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये किसका परिवर्तन था साथियों, ये परिवर्तन था प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस की ओर, ठीक है, पास्ट टेंस की ओर चलते हैं, जिसमें पहला परिवर्तन, इसमें चलते हैं पास्ट, हाँ किसमें चलते हैं, पास्ट टेंस की ओर, ठीक है ना। पास्ट टेंस में देखते हैं क्या परिवर्तन है, इसमें देखते हैं पास्ट टेंस में, ठीक। हाँ, पास्ट टेंस में क्या है, हमने बताया था कि पास्ट के शुरू के 2 टेंस, पास्ट के अंतिम 2 टेंसों में क्या होता है, बदल जाता है। और देखेंगे आपकी शुरू के 2 टेंस कौन है, शुरू के 2 टेंस है आपका पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो पास्ट इंडिफिनिट को और 2 टेंस जो है उसे अंतिम में बदलेंगे, तो अंतिम के 2 टेंस कौन है, तो सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदलेंगे वो देखिएगा आप, पहला नंबर जो है वो क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का, पास्ट इंडिफिनिट, हाँ देखिए दोस्तों, किस में बदल दिए हम, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ध्यान दो। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट में ये बदल दिया गया, ठीक है।
तो अब इसका जैसे हम कोई एग्जाम्पल देखें तो आप समझ जाएंगे। जैसे लिख सकते हैं कोई एग्जाम्पल, जैसे लिख लो मनोज सेड टू रोहित, कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक, अब हमको रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिलना चाहिए? पास्ट इंडिफिनिट मिलना चाहिए। ठीक है, रोहित से बताया उन्होंने क्या कहा, क्या कह रहा है? कह रहा कि सीता रोट आ लेटर ऑन हर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक, देख रहे हैं, ये आपका डायरेक्ट नरेशन हुआ दोस्तों, और किसका चेंज था? पास्ट इंडिफिनिट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, और देख रहे हैं कि ये सारी बातें क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस की है। ठीक है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा जल्दी में सीता की स्पेलिंग SITA होता है और SEETA भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दो में से एक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर देख रहे हैं अब इसमें हम क्या करेंगे? बदलो इसको, क्या हो जाएगा? मनोज, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे? मनोज टोल्ड, मनोज टोल्ड रोहित, बस। उसके बाद कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा दो। सीता आपका थर्ड पर्सन है, उसमें नो चेंज होगा, तो सीता अपने स्थान पर ही रहेगी। ठीक है ना, हो जाएगा सीता। अब बात आती है पास्ट इंडिफिनिट है और ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा सीता हाइड। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया है, एक ही होती है, क्या होती है? वो होती है हाइड, और हाइड के साथ क्या लगाएंगे आप? B3 लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीता हाइड रोट का राइट का B2 क्या है? ये इसका B2 है, सेकेंड फॉर्म है, लेकिन अब हमको क्या चाहिए? रोट का B3 चाहिए। ठीक है ना, राइट का, तो क्या हो जाएगा? रिटेन होता है। क्या होता है दोस्तों? B3 इसका रिटेन होता है, वर्ब की तीसरी अवस्था या थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, तो रिटेन होता है। और रिटेन के बाद क्या हो जाएगा? आ लेटर, सारी बातें साथियों फिर क्या हो जाएगा? वही रहेगा। आप देख रहे हैं कि सीता ये थर्ड पर्सन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा सीता हैड रिटेन ऑन हर बेड, बस सारी बातें वही हो जाएगा। और देख लीजिए कि ये किसमें बदल गया है? IS इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में हम इसका परिवर्तन कर दिए हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं ना। मनोज ने बताया था किससे? रोहित से बताया था। क्या बताया था? क्या कहा था? कह रहा कि सीता ने एक पत्र लिखा, कहाँ लिखा? ऑन हर बेड, अपने बिस्तर पर लिखा। यही हिंदी आप सुनते जाइए, इसी को चाहे आप लिख लो और चाहे समझ लो, और इसे जो है यहाँ पर लिखना तो फिर संभव नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि इंग्लिश है वो ऐसे ही चलेगा, और मैं आपको हिंदी बोल रहा हूँ, उसको चाहो तो इतना लिख सकते हो जल्दी में। तो कह रहा कि सीता रोट अ लेटर, सीता ने क्या किया? अपने बिस्तर पर एक पत्र लिखा। ठीक है, वही चीज यहां पर इन्होंने बताया। कह रहा मनोज टोल्ड रोहित, मनोज ने रोहित से कहा। क्या कह रहा मनोज रोहित से? कह रहा कि सीता हैड रिटेन अ लेटर, सीता ने एक पत्र लिखा था। कहाँ लिखा था? ऑन हर बेड, अपने बिस्तर पर। ठीक है ना, तो वही चीज यहां पर भी सारी बातें वही हो जाएगी भाई। तो ये किसका परिवर्तन था? पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक, अब लास्ट जो इसका परिवर्तन है उसे हम देख लेंगे भाई। किसका? अब सवाल यह आता कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदला जाएगा। ठीक है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस अंतिम वाले टेंस में बदलेंगे, किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा देखिए स्पेस कम है, थोड़ा सा ऊपर ले लो। हाँ ठीक है ना, इसका जो कौन सा परिवर्तन था? चार हो गए थे, ये पहला दूसरा ना, कुल मिला के 6 परिवर्तन। तो पास्ट टेंस में आप दूसरा परिवर्तन देख सकते हैं दोस्तों। हाँ देखिए, ये जो दूसरा इसका टेंस का परिवर्तन है, वो दूसरा परिवर्तन है कौन? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा परिवर्तन है साथियों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये किस में बदला गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस
बदला गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। ठीक दोस्तों, ये आपका अंतिम या तो लास्ट परिवर्तन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मिनट साथियों। हाँ तो साथियों देखते हैं हम आगे, इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे इसी को आप ले लो, ठीक है ना। इसमें आप देखे थे पास्ट इंडिफिनिट का आया था वाक, अब इसको किस में बदल दो। अभी देखो इसमें कैसे परिवर्तन करते हैं, इसको बदल कर आप यहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, मनोज, यही था ना, मनोज सेठ टू रोहित, ठीक है ना। कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा सीता। अब क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट का था ना, अब हमको चाहिए किसका वाक्य, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो अब हम सेकेंड फॉर्म से कोई मतलब नहीं, क्या हो जाएगा, सीता वाज रोड के स्थान पर क्या हो जाएगा, राइटिंग। देखिए कहां से परिवर्तन हो रहा है, कहां सेंटेंस का, कहां से वाक्यों का पोस्टमार्टम हो रहा है, ठीक है ना। वाज राइटिंग अ लेटर, उसके बाद होगा ऑन हर बेड, बाकी सारी बातें वही है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। देख रहे हैं यहां पर वाज लगा तो तुरंत रोड B2 से हटकर एक इसमें आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ गया, राइटिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं किसका सेंटेंस आ गया, ये सेंटेंस आ गया पूरा का पूरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक। और इसको हम बदल देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें क्या कर देंगे हम, इसको परिवर्तन कर देंगे, ठीक दोस्तों। हाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, ये मनोज टोल्ड रोहन, हो गया ना। कामा इन्वर्टेड कामों को हटाओ, क्या लगाओगे, दैट, फिर हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन नो चेंज सीता। अब किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, सीता हैड बीन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सीता हैड बीन राइटिंग अ लेटर। बाकी दोस्तों चाहो तो ये सारी बातें वही रहेगी और वाक्य आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच में, ठीक है ना। देखो कहां से वाक्य बदल रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ ये आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हो गया, बस यहीं से वाक्य क्या हो गया, ये बदल गया, ठीक है ना। बाकी राइटिंग वाइटिंग सारी बातें वही रहेगी, है कि नहीं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या किया, इसको बदल दिया है, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आप वाक्यों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या किया, वाक्यों को और देखा, और आप देखें कि टेंस कैसे परिवर्तन हुए, कैसे बदले गए, ठीक है ना। और अब हम इसको क्या करते हैं, यहीं से क्लास को स्टॉप करते हैं और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अभी तक आपने देखा कि इसमें जो ये परिवर्तन हुए, वाक्यों का परिवर्तन हुआ, इसमें आपने देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तब ये बदलाव हुआ, ये परिवर्तन हुआ। लेकिन अब आप एक चीज ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे टेंस नहीं बदले जाएंगे, ठीक है ना। जहां पे तब भी टेंस नहीं बदले जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी है तब, और ठीक है ना। तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और जो भी इसको पढ़ने की इच्छुक है वो जरूर जो है आराम से आकर पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, और जिसे हम देखेंगे। और अगला वो जो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा दोस्तों, वो उसे आप एक्सेप्शन कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एक्सेप्शन। अब कुछ लोग कहेंगे इसको भी हिंदी में बताओ ना, तो लिख लो हिंदी इसकी क्या होती है दोस्तों, इसकी हिंदी होती है
अपवाद। क्या होती है? अपवाद। तो अपवाद का मतलब है कुछ ऐसे अपवाद भी अब आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अब भी चाहे फिर जिस टेंस में होगा उसका टेंस और उसकी क्रिया या उसकी वर्ब वो नहीं बदली जाएगी। ठीक है, तो जो भी इच्छुक हैं इसको पढ़ने के लिए वो जरूर इस क्लास पे बिल्कुल बने रहें, जो हम अपने अगले लेक्चर में लेकर इसको आएंगे। ठीक है ना, तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुभ संध्या।